हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है हाउस ऑफ उमेश प्रेजेंट द उमेश खोसला चैट शो। ये ज़रा हटके है। इस एपिसोड में हम आपकी आज मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेहरे के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बात करना चाहूँगा, ये तो घोड़े को भी नहीं पता होता कि वो रेस में क्यों भाग रहा है। वो सिर्फ इसलिए भाग रहा होता है क्योंकि उसका मालिक उसको तकलीफ दे रहा होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी उस रेस में भाग रहे हैं और आपको लगता है कि आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, तो दोस्तों घबराइएगा मत। अब ये मानिए कि ऊपर वाला वो जो मालिक है वो आपको तकलीफ दे रहा है ताकि आप उस रेस को जीत जाएं। तो ऐसी पॉजिटिव नोट के साथ आइए शुरू करते हैं द उमेश खोसला चैट शो। तो आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात कराते हैं आज के उस कलाकार से। कलाकार भी कहूँगा उसको, लेकिन वो बहुत ही नटखट है बॉस, बहुत ही चुलबुला है। उसकी बातें इतनी मज़ेदार है और इतना इंटेलिजेंट है, मैं आपको क्या बताऊँ। ही इज़ अ ग्रेट डांसर, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। बॉलीवुड में धमाल मचा रखा है, टीवी इंडस्ट्री में धमाल मचा रखा है, और मैं क्या बताऊं उसके बारे में। तो आइए दोस्तों, इस कलाकार की, एक नन्हे से कलाकार की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। आइए। So let's welcome इनसेन हर्षुल। मतलब ये इनसेन हर्षुल मतलब कैसे यार, बता जल्दी से। तो जैसे मैं अपना इंस्टा और यूट्यूब पे कंटेंट बनाता था तो लोग है ना मेरे पे बिलीव नहीं करते थे। सब कहते थे पागल है, क्या कर रहा है, इनसेन है। तो मैंने अपने चैनल का नाम इनसेन ही रख लिया। तो मतलब लोगों ने कहा पागल, और तूने अब लोगों को पागल बना दिया है। इसने पागल बना रखा है, पूरे बॉलीवुड को पागल बना रखा है, पूरी टीवी इंडस्ट्री को पागल बना रखा है, पूरी डांस इंडस्ट्री को पागल। जितना बताऊं इसको, मतलब सही नाम दिया है तुमने, इनसेन हर्षुल। चलो एक और बात, जब मेरा फ़ोन आया था, आपको कॉल आया टीम से कि उमेश खोसला चैट शो पे जाना है, तो क्या आया दिमाग में, मतलब क्या था वो बता जल्दी से। तो मेरे को जब आपका कॉल आया तो मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था कि मैं सर से मिलूंगा, उमेश सर से खुद मिलूंगा, और काफ़ी हैप्पी भी था कि, और एक्साइटेड था। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को आपका कॉल आया, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था। तो दोस्तों, ये है इनसेन पगला हर्षुल। तो आइए इससे कुछ और चुलबुली बातें करते हैं और ये सिलसिला जारी करते हैं जल्दी से द उमेश खोसला चैट शो हाउस ऑफ उमेश यूट्यूब चैनल पे। तो आइए हर्षुल शुरू करते हैं, आइए। तो दोस्तों, ये है इनसेन हर्षुल और इनका रियल नाम है हर्षुल लोंगियानी। तो हर्षुल के बारे में बताना चाहूँगा, हर्षुल एक बहुत अच्छे डांसर हैं, हर्षुल एक बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, और हर्षुल एक बहुत ही अच्छे एक्टर और डांस मॉडल भी हैं। और हर्षुल ने बहुत ही कम उम्र में अपना ये जो मीडिया का सफ़र शुरू कर दिया था, लगभग आज से 9 साल पहले। तो हर्षुल ने अपना मीडिया का सफ़र शुरू किया था 2004 में, राइट। तो आइए हर्षुल की जर्नी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और ये बहुत ही, हाँ 2009 में तुम्हारे पास हुआ था। ओह माय बैड। सो हर्षुल ने अपना जो सफ़र 2009 में शुरू किया था और आज 2022 आ गया है। और आज आप कितने साल के हो गए हैं हर्षुल? 13। हर्षुल इज़ नाउ 13। और इस 9-10 साल के अंतराल में हर्षुल ने काफ़ी कुछ अचीव किया है। शुरू बिल्कुल स्क्रैच से किया था, जैसे हम सब लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए हर्षुल की लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं और हर्षुल की लाइफ से हम कुछ मोटिवेशन लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, और अपने अपने फील्ड्स में उस इंस्पिरेशन को यूज़ करेंगे, अपनाएंगे और थोड़ा और करीब से जानेंगे विद द उमेश खोसला चैट शो। तो आइए हर्षुल से मैं ये अपना जो सफ़र है मुलाकात का शुरू करते हैं और बताते हैं कि हर्षुल की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो हर्षुल मुझे ये बताओ, आपने ये सफ़र जो अपना मीडिया का है कौन सी ईयर में स्टार्ट किया? ईयर ऑलमोस्ट 2012 या 2013 था, जब मैं 3 to 4 इयर्स का था। तब मैंने डांसिंग की शुरुआत की थी और धीरे धीरे फिर एक्टिंग में भी आ गया, तो फिर एक्टिंग की शुरुआत हो गई। तो हर्षुल मुझे आप मेरी ऑडियंस को बताओ कि आपने जैसे बताया कि 2012-13 में हर्षुल ने अपने करियर की शुरुआत की, तो शुरुआत वो कौन सा ऐसा शो था और वो किसके थ्रू आपको लीड मिली, मतलब पता कैसे चला, वो जो फर्स्ट आपका काम था वो मेरे ऑडियंस को बताओ। तो हुआ क्या था, मेरी मम्मी ना एरोबिक्स जाती थी, हाँ। वेट लॉस के लिए। ओके। तो वहाँ पर ऑफ कोर्स म्यूजिक बजता था, तो मैं मम्मी के साथ रहता था। मैं ऑलमोस्ट थोड़ा 3 to 4 इयर्स, मैंने आपको बताया। हाँ। तो मैं साइड में बैठा रहता था, तो म्यूजिक बजता था, तो मैं अभी हल्का फुल्का ऐसे मस्ती में डांस करता रहता था। तो फिर ऐसे मैं करता रहता था। मम्मी ने मेरे को डांस क्लासेस में ज्वाइन करा दिया, तो फिर मेरे को वहाँ पर इंटरेस्ट बनना लग गया। तो पहले मतलब जब मैं डांस क्लास जाता था तब मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आया डांस में, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता था डांस में। फिर धीरे धीरे जब मेरे को अच्छा होने लगा, मेरे को काफ़ी मज़ा आने लग गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा डांस करना। तो फिर ऐसी मेरी डांस की शुरुआत हुई थी। तो देखा आपने, हर्षुल की जो शुरुआत है वो इसकी मदर की एरोबिक क्लास से हुई थी। तो दोस्तों, ये शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, बस आपको उस वो पल को पहचानना है।
तो ऐसे ही पलों के साथ हम लेकर आए हैं द उमेश कोथला चैट शो, जिनमें आप ऐसी ही कुछ हस्तियों की ज़िंदगी को थोड़ा और करीब से देखेंगे, उनकी इस मोटिवेशनल जर्नी को थोड़ा और करीब से जानेंगे और उनसे इंस्पिरेशन लेंगे। इसी के साथ मेरा अगला सवाल हर्षुल से। हर्षुल, जब मेरे ऑडियंस को बताओ कि पहला आपका जो ब्रेक था, जो आपका पहला एक्टिंग का ब्रेक था, वो आपका कौन सा ब्रेक था, कब मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, एक बार मेरे ऑडियंस को बताओ। सर फर्स्ट ब्रेक तो सभी को याद रहता है, तो मेरे को भी याद था। तो क्या हुआ था, मैं ना डांस क्लास गया हुआ था और मैं पीछे से आया, तो पीछे से ना मम्मी को कोई कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया, जिन्होंने कहा था कि लामा बनना है, हेड शेव कराना होगा। और मेरे बाल उसी टाइम इतने लंबे थे, तो मम्मी को लगा कि मैं नहीं कराऊंगा, मम्मी ने मना कर दिया उनको। तो फिर जब मैं डांस क्लास से आया, मम्मी ने मेरे को ऐसे बताया कि हेड शेव के लिए आया था, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ऐसे क्यों कर दिया, मैं कर लेता, हेड शेव ही तो है, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे। तो हमको जाना था देहरादून। फिर हमने बात करी, वो कहते ठीक है हो जाएगा। तो फिर हमने बात करी, मैंने हेड शेव कराया और हम देहरादून के मोनेस्ट्री में गए थे। और 10 डेज का सीरियल आया था टेल्स ऑफ लामा, दूरदर्शन चैनल पे। तो उसमें भी बहुत मज़ा आया था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा मेरे को वर्क करके। तो दोस्तों, जैसे कि आपने जाना कि हर्षुल की शुरुआत हुई नेशनल चैनल पर, जो कि हमारा दूरदर्शन है, और वहाँ इन्होंने सीरियल किया टेल्स ऑफ लामा, राइट। और ये दूरदर्शन पे आ भी चुका है, आप यूट्यूब पे जाके कभी भी देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं हर्षुल से कुछ और जानना चाहूँगा। हर्षुल, जैसे कि आपने शुरुआत कर दी है अपने करियर की, आपने बताया कि विद टेल्स ऑफ लामा, तो जाहिर सी बात है आपको फैमिली से काफ़ी सपोर्ट मिला होगा, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। प्लीज़ आप मेरे ऑडियंस को बताओ। नहीं सर, मतलब फैमिली से मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। मेरी मम्मी थी जो मेरे को सिर्फ सपोर्ट करती थी। तो जैसे मेरा सीरियल था टेल्स ऑफ लामा, तो उसमें ना हेड शेव कराना था, तो फैमिली बिलीव ही नहीं करती थी कि इसका कुछ होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा पहले में। तो फिर मेरी मम्मी ना पूरे परिवार को लाइक एक तरह से फाइट ही हो जाती थी कि मेरा बच्चा मैं लेके रहूंगी। मेरी मम्मी मेरे को हमेशा सपोर्ट करती थी। तो मम्मी को भी काफ़ी सुनने को मिला था कि क्या करते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर जैसे जैसे धीरे धीरे सीरियल्स किया, मूवी की, एड्स की, तो उसके बाद धीरे धीरे फैमिली का भी सपोर्ट आने लग गया, फैमिली भी धीरे धीरे आने लग गई, बस फिर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा हर्षुल को फैमिली का सपोर्ट मिक्स मिला। परिवार में उनके लिए सिर्फ जो खड़ी हुई वो उनकी माँ थी। माँ ने परिवार के साथ जंग लड़ी हर्षुल को आज यहाँ तक लाने के लिए, और ये माँ ही थी जो हर्षुल की एक इंस्पिरेशन बनी, और हर्षुल को अपनी मदर से ही मोटिवेशन मिला। तो दोस्तों, ऐसे ही द उमेश कोथला चैट शो में आपको ऐसी शख्स की ज़िंदगियों से कनेक्ट होकर ऐसी प्रेरणा मिलेगी, ऐसी इंस्पिरेशन मिलेगी, जिसको आप अपने वर्क फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ऐसी मोटिवेशनल नोट पे आगे बढ़ते हैं। तो आइए हर्षुल से पूछते हैं कि उसके बॉलीवुड का सफ़र कैसा रहा और उस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। अभी तक तो हर्षुल ने हमें आपको बताया कि उसने टीवी सीरियल टेल्स ऑफ लामा से दूरदर्शन चैनल पे शुरुआत की, लेकिन आप जानते हैं उनके बॉलीवुड के सफ़र का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो आइए हर्षुल से पूछते हैं। हर्षुल, तो मेरे को पहला बॉलीवुड का ब्रेक मिला था मूवी से, धूप छाँव की मूवी थी। और मैं काफ़ी मतलब लाइक शौक था कि मेरे को बॉलीवुड की मूवी मिल गई। आई वॉज सो हैप्पी कि मेरे को राहुल देव सर के साथ मिली, राहुल बग्गा सर के साथ मिली और अभिषेक धुआं सर के साथ मिली। मैं काफ़ी खुश था कि मेरे को बॉलीवुड मूवी मिली है और काफ़ी एक्साइटेड भी था। तो अभी थोड़े टाइम में रिलीज़ भी हो जाएगी। देखा आपने हर्षुल को बॉलीवुड में कैसे पहला ब्रेक मिला, और बहुत अच्छा ब्रेक मिला। और ऐसे ही मैं चाहूँगा कि आप भी अपने लाइफ में निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट करते रहें, अपने टारगेट को सेट करें, और वो दिन जल्दी आएगा जब अपने आप टारगेट को अचीव करेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? सपोर्ट, डायरेक्शन, और सबसे ज़रूरी बात मोटिवेशन। इंस्पायर होइए। आप किसी कंपनी के CEO से भी इंस्पायर हो सकते हैं, और या एक छोले कुलचोले से भी इंस्पायर हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी इंस्पायरिंग नोट के साथ मैं हर्षुल से कुछ और चुलबुला सा सवाल पूछता हूँ। हर्षुल, आप मेरे ऑडियंस को बताओ कुछ अपने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स और कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स बताओ मेरे ऑडियंस को। सर मेरा भी एक अपकमिंग बॉलीवुड मूवी आने वाली है 14 अक्टूबर को, बाल नरेन। उसमें मेरा सेकेंडरी लीड था और वो सोहम रॉकस्टार प्रोडक्शंस के ऊपर थी। एक सफाई अभियान के लिए, जैसे लोग कोरोना आया था, लोग बहुत गंदगी फैला रहे थे कि, तो उसी के ऊपर एक रिलेटेड है मूवी के, सफाई करो और ऐसे। तो हम ऑलमोस्ट 5 बच्चे थे और वैसी टाइप की कहानी थी। और हाँ, एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है द हाउस ऑफ उमेश यूट्यूब चैनल पर, द उमेश खोसला चैट शो, इसको हम टक्स भी बोलते हैं। मैंने बताया था ना आपको, ये बहुत ही चुलबुला बच्चा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो आइए इससे कुछ और बातें करते हैं, जिससे थोड़ा सा इंस्पायरेशन भी ले लेते हैं। मैं तो बहुत प्रभावित हो रहा हूँ इससे, और मुझे याद है आप भी ज़रूर इससे मोटिवेट हो रहे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे मन में काफ़ी टाइम से गुदगुदा रहा है, एक बार पूछ लेते हैं इससे हर्षुल से। तो हर्षुल, मुझे बताओ, आप एज आर्टिस्ट
और एज अ पर्सन पूछूं तो आई मीन इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड ऑफ द कैमरा या पर्सनल लाइफ में कैसे हो तुम? ऑन स्क्रीन तो जैसे डायरेक्टर सर कहते हैं अपने कैरेक्टर में रहने के लिए, जैसा कैरेक्टर होता है वैसा करना होता है। और जो ऑफ स्क्रीन होता है उसमें मैं शरारती भी करता हूँ और हल्का आराम से बैठा भी रहता हूँ। मेरी मम्मी कहती हैं कि मैं बहुत शरारती भी हूँ और समझदार भी हूँ। अब मेरे को नहीं पता कि मैं क्या हूँ, तो मुझे तो पता है, ये इनसेन है। तो जैसा कि अर्जुन ने बताया कि ऑन स्क्रीन तो ही इज़ अ डायरेक्टर्स बेबी, जैसा करेक्टर होता है उसको वैसे ही परफॉर्म करना पड़ता है, एकदम इंटेंस डेडिकेटेड एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और पर्सनल लाइफ में ये बहुत चुलबुला है, बहुत नटखट है, ऐसा इसकी मम्मी कहती है। और ये थोड़ा सा समझदार भी है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये बहुत ज़्यादा इंसेन भी है, राइट? चलिए, इसी के साथ मैं अगले सवाल एक पूछना चाह ही लेता हूँ, पूछ ही लेता हूँ एक बार हर्षुल से। हर्षुल एक बात बता यार, मतलब ठीक है काफ़ी काम कर लिया अब तो, मतलब 8-9 साल हो गए काम करते करते, पैसे वैसे कैसे आ रहे हैं यार, बता दे थोड़ा ऑडियंस। अरे सर पैसे तो बहुत हैं, पर जो अरे से शूट वूट से आते हैं और मेरे को इतना तो चाहिए नहीं रहता, तो वो मेरी सब मम्मा हैंडल करती है, तो जो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो तो निकल ही जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हर्षुल इज़ रियली हैप्पी कि उसका जो अभी तक का सफ़र है बहुत अच्छा चल रहा है। और जाहिर सी बात है, जब आप काम करते हैं तो आप थोड़े से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो मैं भी ऐसे ही चाहूँगा आप भी लाइफ में, अपने वर्क लाइफ में जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे होते हैं, तो आपको ही पता है उसका आपको इंसेंटिव भी मिलता है और उसी से आपको मोटिवेशन भी मिलता है। तो दोस्तों मानिए, पैसा भी एक मोटिवेशनल फोर्स है, ये अभी मुझे भी पता चला है और हर्षुल ने ही बताया है। तो इसी पैसे वाले मोटिवेशनल नोट के साथ मैं हर्षुल से एक और बात पूछ लेता हूँ। हर्षुल, अब इतने इतने पैसे कमा रहे हो यार, तो फिर एक काम करो ना, आप हमारा ये जो टक्स है, द उमेश खोसला चैट शो, इसका को प्रोड्यूसर बना ही देते हैं इनको फिर। मैं तो मम्मी से पूछूंगा। तो हर्षुल एक बात बताओ मुझे, अब इतना काम कर लिया, आपको 8-10 साल हो गए काम करते हुए, और आपने टीवी सीरियल, एड शूट्स, टीवी कमर्शियल्स, बॉलीवुड में भी काम कर लिए, तो कोई ऐसा इंस्पिरेशनल किस्सा, कोई ऐसा मोटिवेशनल किस्सा जो आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो जिससे आपको किक मिली हो, तो वो मेरे ऑडियंस को एक साथ जरा कनेक्ट कर और बता भी, मतलब वो इंस्पिरेशन का आपको कहाँ से मिली इतना आगे तक जाने की, थोड़ा सा मेरे ऑडियंस से कनेक्ट करो तुम। तो सर मेरी इंस्पिरेशन तो कोई नहीं है, मैं इंस्पिरेशन अपनी खुद हूँ। ओके, तो जैसे कि हर्षुल कह रहे हैं कि ही इज़ अ सेल्फ इंस्पायर्ड पर्सन, सेल्फ इंस्पायर्ड पर्सनैलिटी, तो लेकिन फिर भी हर्षुल, अगर आपने अपने आप से ही मोटिवेशन लेना है तो कुछ तो कभी कुछ ऐसा किस्सा हुआ होगा, कुछ दिमाग में आया होगा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वो मेरे ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट करो। तो जैसे मैं डांस दीवाना जूनियर सीजन 1 में गया था, मैं टीवी राउंड तक गया पर वहां से मेरे को रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने वहां से हार नहीं मानी, मैंने अपने आप से कहा कि मैंने अभी जितना करा ना मेरे को उससे और बढ़िया करना है। मैं अपने आप से इंस्पायर होकर कहा कि अभी मैंने थोड़ा गंदा किया तो मेरे को उससे और बढ़िया करना है और इससे अगली बार टीवी राउंड में आना ही है, सिलेक्ट होके ही जाना है। तो देखा आपने, जैसे हर्षुल को ऐसा नहीं है कि हर बार सफलता ही मिली, उसको असफलता भी मिली है। जैसे कि बताया, इन्होंने एक डांस शो में गए थे, वहाँ इनका सिलेक्शन नहीं हुआ एक सर्टेन राउंड के बाद, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने पढ़ लिया कि मुझे इसको करके दिखाना है। तो एक सेल्फ इंस्पिरेशन ली अपने आप से कि नहीं मुझे ये करना है, टारगेट बनाया। तो दोस्तों ऐसे ही मैं चाहूँगा आप किसी भी वर्क फील्ड में हो, एक टारगेट बनाइए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको शुरू में सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के संघर्ष के बाद आप अपने उस गोल को ज़रूर अचीव करेंगे, जैसे कि हर्षुल ने आज अचीव कर लिया है। तो इसी अचीवमेंट वाले नोट के साथ हर्षुल से एक बड़ा स्मार्ट सा क्वेश्चन पूछने में जा रहा हूँ। हर्षुल, जैसे कि हर्षुल को आपने देखा कि 9-10 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, हर्षुल ने टीवी कमर्शियल्स किए हैं, डिजिटल एड किए हैं, यूट्यूब की शॉर्ट फिल्म्स की हैं, और हर्षुल ने बॉलीवुड की भी मूवीज़ कर ली हैं, और टीवी सीरियल तो कर ही लिया है हर्षुल ने, और अभी हमारा उमेश खोसला चैट शो भी कर रहा है। तो हर्षुल मुझे ये बताओ कि आज से 10 साल तक, अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? अभी यू आर 13, तो अगले 10 साल जब आप 20, 22, 23, 24 साल के हो जाओगे तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो इंडस्ट्री में? तो आइए हर्षुल से एक बार पूछते हो। तो मैं 10 इयर्स बाद अपने आप को एक सक्सेसफुल एक्टर और सक्सेसफुल कोरियोग्राफर के रूप में देखना चाहता हूँ कि मेरी अपनी खुद की अकेडमी हो और वो काफ़ी अच्छे से चल रही हो, मैं काफ़ी सारे एक्टिंग में कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो सब हो रखा हो। तो हर्षुल मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आपको 8-10 साल हो गए हर्षुल को काम करते हुए, और कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं बैठे हो फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में, या कहीं भी किसी मॉल वॉल में जा रहे हो, जैसे आप घूमते फिरते भी रहते हो मैं जानता हूँ, तो कहीं ऐसा कोई ऐसा किस्सा हुआ कि कहीं किसी ने आपको रिकॉग्नाइज किया, अरे देखो वो तो हर्षुल है, वो डांस इंडिया डांस में आया था, ये तो वो हर्षुल है, इसको वहाँ मूवी में देखा था, तो कुछ ऐसा कभी हुआ है? हाँ हुआ है। लाइक मैं ना एक दिन ट्रेन से वैष्णो देवी जा रहा था,
तो मेरे को ना साथ में हमारे एक पैसेंजर थे, तो उनको ना काफी देर से मेरे को काफी देर से घूर रहे थे। तो ऑफ कोर्स मैं और मेरी मम्मी डर गए थोड़े से कि क्या हो गया, मतलब हम थोड़ा डर गए कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर हमने ना उनसे एक बार ऐसे ही पूछ लिया कि क्या हुआ, आप मेरे को इतनी देर से देख रहे हो, मतलब आराम से पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपने वही एडियन ब्रॉडबैंड की ऐड करी थी ना। तो हम तो फिर काफी खुश हो गए कि ऐसे हमको जानते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपको देखते हैं ऐसे यूट्यूब पे, तो फिर काफी अच्छा लगा, एकदम फैन मूवमेंट होता है ना, तो काफी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा रिकॉग्निशन, अगर इंसान को अपने काम में, अपने कार्य क्षेत्र में जब रिकॉग्निशन मिलती है तो वो अलग ही मज़ा है, उसका एक अलग ही लेवल है। तो दोस्तों, लेकिन ये रिकॉग्निशन ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गोल सेट करना पड़ता है, गोल के लिए निरंतर काम करना पड़ता है, इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात मोटिवेशन लेना पड़ता है कुछ ऐसी हस्तियों से। और द उमेश खोसला चैट शो यही लेकर आया है कि आपको हमारे उन कलाकारों से, उन ऐसी पर्सनैलिटीज़ से, उनके जीवन को थोड़ा और करीब जान के उनसे आप इंस्पायर हों और अपने वर्क फील्ड में खूब तरक्की करें और अपने गोल को अचीव करें। तो इसी अचीवमेंट वाले नोट पे मैं हर्षुल के साथ कुछ और बातें कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे कि आप अभी तक हर्षुल की जर्नी को थोड़ा करीब से जानना शुरू हो गए हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि आप अब हर्षुल से कनेक्ट करे होंगे कि उसने कैसे 3-4 साल की उम्र में शुरू किया और आज ही इज़ 13 ईयर ओल्ड और उसने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। लेकिन इस अचीवमेंट के पीछे बहुत सी रातों का तेल जलाया हुआ है, बहुत सी मेहनत की हुई है, और हाँ, इंस्पिरेशन भी काफ़ी ली है। जैसे कि आपने जाना, हर्षुल इज़ एन सेल्फ इंस्पायर्ड पर्सनैलिटी। तो मैं चाहूँगा हर्षुल ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही खुद से इंस्पायर होते रहें और जीवन में अपना जो लक्ष्य है 10 साल वाला, उसको जल्दी से हासिल करें। तो इसी छोटे से हासिल वाले नोट के साथ मैं हर्षुल से पूछना चाहूँगा, तो हर्षुल मुझे बताओ, आप ये तेरा रोल मॉडल कौन है? हु इज़ योर रोल मॉडल? तो सर देखो, रोल मॉडल वो होता है जिसको हम उसका स्टाइल, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ना कोई रोल मॉडल नहीं है, मैं अपनी पहचान खुद ही बनाना चाहता हूँ। मैं इनसे हर्षुल बनना चाहता हूँ, जैसे मैं हूँ मैं वैसा बनना चाहता हूँ। अपना डांस का अलग स्टाइल, अपना एक्टिंग का अलग स्टाइल, ऐसा। तो जैसे कि आपने सुना, हर्षुल खुद ही को अपना रोल मॉडल मानते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। खुद ही में उनको इतना विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ऐसे दोस्तों, आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको खुद पर इतना विश्वास होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और सही समय पे कर रहा हूँ। तो इसी समय वाले नोट के साथ मैं हर्षुल से एक बहुत ही चुलबुला सा सवाल जो मेरे दिमाग में चल रहा है। हर्षुल, आप अभी 13 साल के हैं और मेरे जो ऑडियंस हैं उनमें सभी एज ग्रुप के हमारी ऑडियंस है। फिर भी मैं चाहूँगा, आपका जो 8-9-10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, आपने मीडिया में काफ़ी काम किया है, तो कुछ ऐसे जो आपको लगता है कि कुछ आपकी तरफ से टिप्स, और मैं भी जानना चाहूँगा कि क्या पता मैं भी आपसे कुछ सीख लूँ। मैं तो इतनी देर से सीख ही रहा हूँ, आपसे इंस्पायर बहुत हो रहा हूँ, और मैं इतनी ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है, मैं ऑडियंस को बता नहीं सकता हूँ, ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो कुछ हमारी ऑडियंस के लिए कुछ टिप्स जो आपको लगता है कि बताने चाहिए आपको, ताकि लोग आपको फॉलो करें, आपके साथ जुड़ें और आपकी बातों को समझें, बताइए। तो मैं बस, मेरा मतलब मैं ऐसे रहता हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ, बस अपने ऊपर विश्वास रखना है। ये नहीं सोचना कि लोग क्या कह रहे हैं, इग्नोर द डिस्ट्रैक्शन एंड जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स। अगर तुम्हें कोई सपोर्ट करता है ना, तो बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे मेरे को मेरी मम्मी सपोर्ट करती है, तो मेरे को काफी अच्छा लगता है। अगर तुम्हें कोई नहीं सपोर्ट करता है तो अपने अंदर विश्वास रखो यार, जो तुम करो ना सही है, और करते रहो, एक ना एक दिन तुम सफल हो ही जाओगे। बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया हर्षुल ने, और बताया कि बिलीव इन योर सेल्फ, और यही सक्सेस मंत्र है। तो आइए दोस्तों, एक और छोटा सा सवाल हर्षुल से। हर्षुल, मुझे ये बताओ, आपने 8-10 साल काम किया अभी इंडस्ट्री में, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो बहुत अच्छा हुआ हो, और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसमें आपको ठीक नहीं लगा, या जिसको कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, तो आप मेरी वो ऑडियंस को बताओ जरा एक बार। तो सर मेरे गुड और बैड एक्सपीरियंस दोनों रहे हैं। तो गुड एक्सपीरियंस तो सर, आपने मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया था डुगी डू की ऐड का, डॉगी वाला, तो मेरे को भी उसमें काफ़ी मज़ा आया। और बैड एक्सपीरियंस एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, लाइक हमको ना करनाल जाना था, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, और हमको कहा था कि मैं लीड हूँ, और मेरे को लीड के अंदर लीड बोल के हमको बस में ले गए वहाँ पर करनाल में। तो हम वहाँ पर गए तो हमको ना क्राउड में ले गए, तो काफ़ी बुरा लगा हमको, और 2 दिन मतलब काफ़ी दूर गए और हमको लीड बोल के हमको क्राउड में बिठा दिया। तो वहाँ पर भी काफ़ी फिर ऐसा हो गया, वहाँ पर भी अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। हर्षुल, मुझे एक बात बताओ, ये बहुत ही एक संजीदा सा क्वेश्चन है, संजीदा मतलब सीरियस सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, और ऑडियंस को भी इस क्वेश्चन का बड़ा इंतज़ार रहता है, और बड़ा सीरियस नोट पे पूछने जा रहा हूँ। आप भी इसका थोड़ा सा जवाब सीरियसली देना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट उमेश?
तो सर जैसे मैंने आपके साथ काफी सारे वर्क किए हैं, तो मेरे को कहीं भी ऐसे मैं कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। मेरे को काफी अच्छा लगा जहाँ भी आपने मेरे को वर्क दिया, मेरे को आपने न्यूज चैनल में दिया, आपने मेरे को डांस और एक्टिंग मिक्स दिया, तो मेरे को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा आपके साथ वर्क करके। और मैं कभी भी कहीं कोई जो आपने मेरे को शूट दिया उसमें मैं कहीं मतलब उदास नहीं हुआ कि मेरे को अच्छा नहीं लगा या कुछ ऐसा। जहाँ भी मेरे को वर्क दिया मेरे को काफी अच्छा लगा वहाँ पर। ये तो काम की बात होगी ना। मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट उमेश? अच्छे हैं। सही है। आप जैसे नेचर वाइज भी काफी अच्छे हैं। जब आपसे मैं कॉल पे बात करता हूँ तो भी मेरे को काफी अच्छा एकदम लगता है। ऐसा नहीं लगता मैं सर से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है मैं अपने बड़े भैया से बात कर रहा हूँ। तो आपसे भी बात करके मेरे को काफी अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड हम यहीं एंड करते हैं। पर सर एक सेकेंड, इस शो को एंड करने से पहले आप गाइज आप जल्दी से जाइए और द हाउस ऑफ उमेश चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोस को लाइक कीजिए। तो जैसे कि हर्षुल ने आपसे अपील की है, आप यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ उमेश को सब्सक्राइब कीजिए और द उमेश खोसला चैनल को खूब प्यार दीजिए। तो इसी प्यार वाले नोट के साथ मैं आज का शो यहीं एंड करना चाहूँगा। तो आइए हम हर्षुल को सम्मानित करना चाहेंगे। सर मेरे पास भी आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज फॉर मी? हाँ जी। ओके, कैरी ऑन। देखते हैं क्या सरप्राइज है। कुछ लगता जबरदस्त करने वाला है। ओह माय गॉड। ये लो सर, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या है इसमें? देखो, सबके सामने दिखा दूं? दिखा दो। पक्का? दिखा दो। देख लो। हाँ जी। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। हर्ष आप ही खोलो। नहीं सर, आपका गिफ्ट है। या इसमें टाइम लग जाएगा बॉस? टाइम लैप्स। ओह देवी माँ है ना? सो नाइस, थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। तो हर्षुल दिस इज फॉर यू। आप इसको अनवेल करो। खोलो, खोलो यहाँ से। खोलो 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 खोलो, ओपन इट। वाओ, कितना अच्छा है। नाइस। हाँ जी, अच्छा लगा। तो आइए दोस्तों शो को आज यहीं एंड करते हैं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे द उमेश खोसला चैट शो के अगले एपिसोड में। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिए, जल्दी से जाइए यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ उमेश को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप द उमेश खोसला चैट शो के सभी एपिसोड मज़े से देख सकें और इंस्पायर हो सकें। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक सोशल मैसेज। दोस्तों आपके घर के आसपास कोई भी ज़रूरतमंद इंसान अगर आपको नज़र आता है तो उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, सदा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और पर्यावरण का ध्यान जरूर रखें। चाओ।